पापा, लोग बोलते हैं कि फादर सन एक साथ बिजनेस नहीं चला सकते। बेटा जब फैमिली बिजनेस शुरू करे तो या तो फिर उसका करियर खत्म या फिर पापा का रिटायरमेंट प्लान शुरू। एंड जितने भी लोगों को ये समझाया मैंने, काफी लोगों ने तो मेरे को पागल ही समझा। बिजनेस किसी एक जनरेशन का नहीं है। तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि बाप बेटा एक साथ बिजनेस नहीं चला सकते, वो लोग तो गलत है ना पापा। पापा, लोग बोलते हैं कि फादर सन एक साथ बिजनेस नहीं चला सकते, रोज झगड़े होते हैं, नए आइडियाज एंड ओल्ड स्कूल अप्रोचेस या नए आइडियाज एंड पुराने आइडियाज टकराते हैं। लॉट ऑफ केओस, कंफ्यूजन्स। बेसिकली फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना मतलब ना पैसा ना आज़ादी। एंड सबको ऐसा भी लगता होगा बेटा जब फैमिली बिजनेस शुरू करे तो या तो फिर उसका करियर खत्म या फिर पापा का रिटायरमेंट प्लान शुरू। एग्जैक्टली, मैं तो यही सोच के आया हूँ। जब बॉम्बे में था, स्टडीज खत्म करी, काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, बट मेरा मन नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू कम बैक टू हुबली। एंड जितने भी लोगों को ये समझाया मैंने, काफी लोगों ने तो मेरे को पागल ही समझा। बेटा जब मैं तेरे जितना था ना तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। बट आज जब मैं 30 साल पीछे मुड़ करके देखता हूँ ना तो ये रियलाइज करता हूँ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। बिजनेस एक बहुत डेप्थ में एक स्टोरी है, एक कहानी लिखने का तरीका है। हाँ, बट ये कहानी लिखना भी तो कितना मुश्किल है ना। आज मेरे नए आइडियाज आपको थोड़े रिस्की लगे, और आपका अगर ओल्ड स्कूल अप्रोच है जो शायद आज के टाइम में काम ना करे। यही तो असली टेस्ट है ना बेटा। बिजनेस किसी एक जनरेशन का नहीं है। ये जो बिजनेस है या जो भी बिजनेस होता है, ये टाइम और जनरेशन के साथ इवॉल्व होता है। जब तुम्हारे नए आइडियाज मेरे पुराने एक्सपीरियंस के साथ मिल करके काम करेंगे तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा। तुझे एक बात बताता हूँ भास्कर, मेरे दादाजी यानी तेरे पड़ूदा जब नोखा से कलकत्ता आए थे अपना कपड़े का बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत नए चैलेंजेस थे। नया शहर, नए लोग, फिर भी उनके सपने भी बड़े थे। उन्होंने भी अपना बिजनेस सेटअप किया, अच्छा पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। उनका काम देख करके मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। मुझे भी कुछ वैसा ही करने का इच्छा था। कपड़े के उनके बिजनेस को मैं सोचता था जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और ग्रोथ करूंगा। फिर हम लोग हुबली शिफ्ट हुए, इधर ग्रेनाइट की एक फैक्ट्री सेटअप की। तो हमारे लिए भी यही चैलेंजेस थे, मेरे लिए भी, कि नया शहर, नए लोग, काफ़ी कम सपोर्ट था किधर से भी। फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़े हम, बहुत अच्छा सेटअप किया। दादाजी का काम करने का तरीका अलग था, मेरा काम करने का स्टाइल अलग था। हर जनरेशन का अपना अपना एक अंदाज होता है। अब तू आया है बिजनेस में तो तेरा स्टाइल भी अलग होगा। हो सकता है तुझे मेरे कुछ तरीके पुराने लगे और हो सकता है कि कुछ चीज़ों से तू इंस्पायर हो जाए। इसका मतलब नए और पुराने आइडियाज एक साथ चल सकते हैं ना? बिल्कुल। बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब नए आइडियाज और पुराना एक्सपीरियंस एक साथ काम करे। तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि बाप बेटा एक साथ बिजनेस नहीं चला सकते, वो लोग तो गलत है ना पापा? 100% गलत है। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की होगी। 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सुनना, समझना और एक दूसरे पर भरोसा रखना। पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन अगर भरोसा एक बार टूट गया ना तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो या हिस्सा बनना चाहते हो, कमेंट करके बताओ कि फादर सन डुओ के कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज ये तो बस शुरुआत है।